दोस्तों जीएसटी स्लैब्स में बहुत चेंजेस आए हैं। निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस करे जीएसटी स्लैब्स में कुछ चेंजेस, जो कि 56th जीएसटी काउंसिल थी उसकी मीटिंग में डिसाइड किए गए। वो क्या क्या हुआ और जीएसटी का हमारे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस तरह के जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट किए गए, यानी कौन कौन से स्लैब हटाए गए हैं, कौन कौन से अभी भी हैं, और कौन किस किस स्लैब के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं और किस किस आइटम्स को टैक्स फ्री किया गया है। हाँ जी, कुछ ऐसे जरूरी आइटम्स भी हैं जिनको टैक्स फ्री किया गया है। आज हम सभी पॉइंट्स पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फुल वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी एक इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी जो आगे आगे काम आएगी, और ये आपके यूपीएससी और अदर एग्जाम से भी काम आएगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जीएसटी स्लैब में जो चेंजेस आए हैं, इसमें अनाउंस किया गया 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कब 4 सितंबर 2025 को। क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो प्रीवियस क्या था, प्रीवियस जीएसटी स्लैब्स 4 तरह के थे। आखिर ये स्लैब क्या है, देखिए 5%, 12%, 18% और 28%। यानी जो जीएसटी लगता था किसी आइटम पे 5% लगता था। यानी अब मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपकी 100 रुपये की है तो उसमें 5% हो गया यानी 5 रुपये, तो उस पर ऐड हो गया यानी कि 105 रुपये हो गया विद जीएसटी। तो ऐसे होता था, किसी आइटम 5% लगता था, किसी पे 12 लगता था, किसी पे 18 लगता था, किसी पे 28 लगता था। ये 4 स्लैब थे। अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है 5 और 18 से, यानी कि जो जीएसटी स्लैब था 12 और जो जीएसटी स्लैब था 28 उसको अब हटा दिया गया है। अब से 2 ही स्लैब है। इससे क्या होगा कि जो आपका जीएसटी है वो थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों के लिए ज़्यादा। तो 2 तरह के जीएसटी स्लैब है, सिर्फ 5 और 18। और कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं या फिर कुछ हार्मफुल गुड्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और कुछ लग्जरी आइटम्स हैं तो वो उनकी उसके लिए एक अलग स्लैब बनाया गया है जो है 40% का स्लैब। उसके बाद ये जो स्लैब आए हैं, जो जीएसटी का नया मीटिंग का अनाउंस किया गया है, ये अभी अफेक्टिव नहीं आए हैं। अफेक्टिव कब होंगे ये 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि जिस स्टार्ट होगी उस दिन से ये आपको धरातल पर उतरते हुए दिख जाएंगे। यानी कि आपको जो सामानों के आइटम्स के अंदर जो चेंजेस हैं जीएसटी के, यानी आपको कुछ सस्ताई अब दिखनी हो सकता है शुरू हो जाए। कब से? 22 सितंबर से। तो याद रखें 22 सितंबर से, याद रखा, अभी ना घूमे, अभी कुछ सस्ता नहीं हुआ, 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक्सेप्शन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हार्मफुल गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उससे 40% जीएसटी स्लैब रखा गया, मतलब ये अलग से बनाया गया, ये एक्स्ट्रा है, कुछ ये न्यू स्लैब है। बाकी रहेंगे तो 5 और 18, लेकिन कुछ लग्जरी आइटम्स और हार्मफुल गुड्स के लिए 40%। लग्जरी आइटम जो कार्स हो गई, एयर जेट आते हैं, प्राइवेट जेट आते हैं, और याक हो गई, शिप्स हो गए। और हार्मफुल आइटम जैसे टोबैको और इससे रिलेटेड कुछ जितने टोबैको से बने होते हैं, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, गुटखा हो, पान मसाला, जो भी कुछ होता है, और टोबैको से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, साथ में जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। इसमें जीएसटी लगेगा प्लस सेस लगता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ एक अमाउंट होता है। सेस एक अलग तरीका, हर चीज़ पे नहीं, किसी चीज़ पे सेस भी लगाया जाता है। वो क्या होता है अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है, आगे आगे आते हैं। अब एक एक स्लैब को अच्छे समझते हैं कि किसमें कौन कौन से आइटम को, लगभग किस किस आइटम को किस स्लैब में रखा गया है। 0 स्लैब के अंदर भी रखा गया है। इसका मतलब ये है जैसे कि मिल्क में कौन सा आपका जो आप पास्चराइज मिल्क आप पीते हैं वो वाला नहीं, जो अमूल से 70 रुपये का आता है फुल क्रीम मिल्क, जिसमें लिखा रहता है पास्चराइज्ड, वो वाला दूध नहीं। एक आता है यूएसटी मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये क्या होता है यूएसटी में आपको कोई बताऊंगा, इतना बता देता हूँ। ये जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है पास्चराइज मिल्क से। तो जो आपका 0% स्लैब हुआ है, जो टैक्स फ्री हुआ है आपका, वो यूएसडी मिल्क हुआ है, पास्चराइज मिल्क नहीं, यूएचटी मिल्क, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। पनीर और ब्रेड आपका हो गया या पराठा हो गया, तो होटल में जाकर पराठा खाते थे, रोटी खाते थे। ब्रेड हो गई, ब्रेड में आपकी चाहे वो पिज्ज़ा ब्रेड हो, चाहे वो नॉर्मल ब्रेड हो, कोई सी ब्रेड हो, ब्रेड। और साथ में क्या हो गया, आपके कुछ एजुकेशनल मटेरियल होते हैं। एजुकेशनल मटेरियल जैसे आपका इरेजर, रबर, क्रेयॉन्स, नोटबुक, कोई भी स्टेशनरी का आइटम, वो सब आप पे 0 स्लैब हो गया है। साथ में देखा होगा आपने, जब आप लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते हैं, तो उसमें जीएसटी भी ऐड होता है। तो आपसे जीएसटी लगेगा क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो गया है। 5% का स्लैब समझ लेते हैं, और 5% का स्लैब हम समझ लेते हैं। तो 5% स्लैब में क्या करा गया, जो पहले क्या होता है, बहुत सारे आइटम जो 12% के स्लैब में थे, और जो 5% के स्लैब में लाया गया है, जिससे लोगों को फायदा हो। जैसे कि हमारे जो डेली के आइटम थे, डेली आइटम जैसे हेयर ऑयल होता है, शैम्पू होता है, टूथपेस्ट होता है, सोप है, यूटेंसिल्स हैं और साइकिल, ये सब चीज़ों पे 5% अब स्लैब लाए गए। इन सब पे 5% जीएसटी लगेगा, क्योंकि पहले 12% था, अब क्या हो गया 5%, यानी इसमें सस्ता हुआ है। तो ये डेली यूज़ के आइटम्स हैं, क्योंकि हर घर में डेली यूज़ किए जाते हैं। और आगे फूड आइटम जैसे घी, बटर, ड्राई फ्रूट, पास्ता, नूडल, चॉकलेट, जैम, जो भी खाने पीने के आइटम है, ज़्यादातर सभी कितना स्लैब हो गया, खाने पीने के सामान पे जितना भी है 5% का स्लैब हो गया। जो आप ये सब आइटम वो है जो डेली यूज होते हैं। साथ में कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी किया गया। एग्रीकल्चर में क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन पर और आपके ट्रैक्टर पर 5% का जीएसटी स्लैब लगाया गया है, जो कि एग्रीकल्चर में जो किसान है उनको फायदा होगा। और साथ में क्योंकि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बूस्ट मिले, इसलिए सरकार ने इस पर 5% का स्लैब लगाया गया है। देखिए ज़्यादातर जो 28 में आती थी सर्विसें, ज़्यादा जितनी 28% की चीज़ें थी जितनी भी, वो सभी किस में आ गई, अब आपके 18% के स्लैब में आ गई है। साथ ही
आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि आपके घर में यूज़ होते थे, चाहे स्पीकर हो गया, जो भी चीज़ आइटम हो गई, वो पहले 28% के जीएसटी स्लैब में आती थी, लेकिन अब वो किस में आएंगी, आपकी 18% की जीएसटी स्लैब में आएंगी, यानी 10% की सीधा सीधा इसमें आपको फायदा मिलेगा जीएसटी में। साथ में आपकी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं 1200 सीसी पेट्रोल की और 1500 सीसी डीजल, और बाइक में 350 सीसी, इसके अंदर या इनके बराबर वाली जितनी भी है, इक्वल और लेस देन, इनके बराबर वाली और इससे कम वाली जो जितनी भी कार्स और बाइक्स आती हैं, चाहे पेट्रोल डीजल वाली हो, उन पर कितना परसेंट लगेगा, 28%। पहले इन पे लगता था 18%, सॉरी पहले, अब इन पे लगेगा 18%, पहले पे लगता था 28%। और साथ में जो आपके कपड़े 2500 से ऊपर के आते हैं उन पर कितना जीएसटी से लगेगा आपका, 18%, और कम वाले का तो पता ही होगा 5%, मतलब 2500 से ऊपर वाले पे 18, और क्योंकि 5% बचा तो बाकी वालों पे 5%। लास्ट जो अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है 40% वाला जो स्लैब है, जो 40% वाला स्लैब है, ये जो लग्जरी आइटम, जितनी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी एयरप्लेन्स हो गए, मतलब प्राइवेट जेट हो गए, जो भी लग्जरी आइटम है, और हार्मफुल आइटम जितने भी, चाहे वो टोबैको से बने जितने आइटम हो, पान मसाला, गुटखा हो, सिगरेट हो, लग्जरी कार्स जो कि हमने बात करी थी, जो 1200 सीसी पेट्रोल में से ऊपर हो और 1500 सीसी प्लस डीजल में ऊपर हो, और बाइक जो 350 सीसी से ऊपर हो, चाहे वो यॉट्स हो, चाहे आपकी प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेसिंग कार्स हो, चाहे गन्स हो, ये सब किस में आ गया, 40% के जीएसटी स्लैब में आ गया। मान लीजिए अगर कोई चीज़ 100 रुपये की इसमें, तो 140 की हो जाएगी, जो कि लोग पे कर देंगे, क्योंकि लग्जरी आइटम सब नहीं खरीदते। कोई भी न्यू लाया जाता है वो देखा जाता है कि मास को कैसे वो इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा जनसंख्या कैसे इम्पैक्ट करेगा, उस पर काम किया जाता है। इसलिए लग्जरी आइटम, हार्मफुल आइटम को 40% के स्लैब में रखा गया, जो कि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। हम बात करते हैं कि इसका जो हमारी देश की इकोनॉमी पे है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात। देखिए जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, एस्टिमेट के हिसाब से गवर्नमेंट को करीब 48,000 करोड़ का इससे रिवेन्यू लॉस होगा। ये जो जीएसटी आ रहा था उसमें 48,000 करोड़ कम आएगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 1.1%। स्टॉक मार्केट पॉजिटिव, मतलब आज जो स्टॉक मार्केट में उछाल आया वो ऑटोमोबाइल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर कंपनीज में के शेयर्स में के प्राइस में उछाल आया। रिलीफ क्या मिलेगा, रिलीफ ये होगा कि जो कॉमन पीपल है, जैसे आम जनता, जैसे 80 करोड़ जनता को सरकार राशन बांटती है, तो एक तरह से वो भी गरीबी रेखा में हो गया, है ना। तो जनसंख्या ज़्यादा ये होगी, जो ज़्यादा कौन सी है, जिनको तो असेंशियल आइटम भी नहीं मिल पा रहे। असेंशियल आइटम क्या है, इंसान की रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, आजकल ये भी सब जुड़ गया है। तो असेंशियल चीज़ें जितनी भी है, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, वो सस्ती होगी। इलेक्ट्रो आइटम जिस पर 28% जीएसटी लगता था, उस पर 18% लगेगा, तो उससे लोगों को फायदा होगा। पहले लोग घर बनाते थे, सीमेंट होता था, बाकी आइटम होते थे, उस पर 28% जीएसटी लगता था, उस पर 18 लगेगा। अगर घर बनेगा, लोग उसके घर में फर्नीचर रखेंगे, बाकी आइटम रखेंगे, अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस रखेंगे, तो वो भी सस्ता होगा। तो ये कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इकोनॉमी पे एक अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जिससे देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी। साथ ही हम ये भी समझना जरूरी है कि सरकार को कोई लॉस नहीं होता है। 48,000 करोड़ का सरकार इधर लॉस कर रही है, सरकार देखिए कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही होती है, सरकार कहीं ना कहीं से तो कवर कर ही लेगी। हमें देखना है कि देश की जो कॉमन पीपल उसको कैसे फायदा हो, और जो देश की जीडीपी और देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे बेहतर हो, देश की इकोनॉमी कैसे डेवलप हो, और हम डेवलपिंग कंट्री बने रियलिटी में, नॉट इन बुक्स, इन रियलिटी ऑल्सो। तो ये हमें जानना जरूरी है। यहाँ की वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन रिलेटेड, यूपीएससी एसएससी रिलेटेड, सब्जेक्ट्स रिलेटेड, और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर रिलेटेड आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है आज तो जहाँ एडुकेशन चैनल पर। तो कृपया इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।